Hello and welcome everyone. Good evening dear students. Very good evening to all of you. हाँ जी, कैसे हैं सभी? आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर। आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग MCQ नहीं डिस्कस करेंगे। टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, है ना। कृषि से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं और कुछ वेलफेयर से जुड़ी हुई यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करें। ये टॉपिक डियर स्टूडेंट्स आपका एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है डियर स्टूडेंट्स। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर पे मिल जाएगी। आप वहां से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो जो पॉइंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत बड़ा डिटेल के अंदर तो हम लोग नहीं जाएंगे। क्या उद्देश्य है, कब इस योजना को शुरुआत किया गया था, कौन सा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है वो इसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। ज्यादा समय न लेते हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। फटाफट से एक बार जितने विद्यार्थी सेशन को वॉच कर रहे हैं, रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स प्लीज शेयर द सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो हैं वो जुड़ पाए। देखिए भाई, सबसे पहले जो हमारी योजना है डियर स्टूडेंट वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पढ़ेंगे। इस योजना की लॉन्च की बात करूं कि इस योजना को कब शुरुआत की गई थी, शुरुआत कब की गई थी, तो डियर स्टूडेंट यानी कि 2025 के अंदर ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। स्टार्टिंग ईयर्स आपको याद रखना है, डेट याद रहे न रहे, डेट मेंशन हो या ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस शर्त यह है कि ईयर आपको याद होना चाहिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की भारत उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, यूपी गवर्नमेंट की। और इन्होंने कहा कि यूपी स्टेट के अंदर जितना भी युवा है ना, उनको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लेकर के आए, यानी कि उनको यानी कि उद्यम की तरफ जो है वो प्रेरित करें। तो ये योजना शुरू की गई 2025 के अंदर, इसी वर्ष की योजना है, नई स्कीम है। मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो एमएसएमई डिपार्टमेंट जो यूपी का है उसके अंतर्गत आता है। मार्जिनल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, मार्जिनल स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें यानी कि उद्देश्य की बात करें, इस योजना का उद्देश्य क्या है, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन देकर के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा करके यूपी के जो युवा हैं उनको क्या किया जाए, उद्यम की तरफ प्रेरित किया जाए। देखो भाई, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप काम करना होता है, कोई भी बिजनेस करना होता है, तो उसके लिए सीधी सी बात है पैसे की जरूरत होती है। तो पैसा अगर नहीं है तो भाई किस प्रकार का बिजनेस होगा आप लोगों को ही पता है। तो ये गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं जिसपे ब्याज नहीं लगेगा, आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ जो है वो आगे बढ़े, है ना, नौकरी पर डिपेंड न रहें। तो ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा करके युवा को उद्यम की तरफ प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें, हाल ही के अंदर जो है 5 लाख चेक जो है वो आपका किशनगंज जो कासगंज डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 5 लाख के चेक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं युवाओं को, ताकि वो इसकी तरफ बढ़े। इस योजना का मुख्य गोल क्या है, एम्पावर यू टू बिकम ए जॉब क्रिएटर, कि यूपी का जो युवा है वो जॉब क्रिएटर बने, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे, न कि आप लोगों का जॉब सीकर बने, कि जॉब लेने वाला नहीं जॉब देने वाला बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और अगर हम लोग बेनिफिशियरी की बात करें तो जो यूपी के रेजिडेंट्स हैं, यानी कि यूपी के मूल निवासी हैं और उनकी उम्र कितनी है, 21 से 40 वर्ष है, तो वो इस योजना के लिए पात्र हैं, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन लेकर के अपना एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यम जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑफिशियल्स की बात करें तो भाई आपका सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो डिपार्टमेंट एमएसएमई है वो इसको यानी कि उसके देखरेख में ये योजना चल रही है। एज लिमिट की हमने 21 से 40 बात कर ली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें भाई, जिस योजना एजुकेशन की अगर बात करें यानी कि
मिनिमम पढ़ा हुआ कितना होना चाहिए, एलिजिबिलिटी एजुकेशन में क्या है, शिक्षा में क्या किया होना चाहिए, तो 8वीं पास होना चाहिए। मिनिमम जो इसका एलिजिबिलिटी है वो ये है कि 8वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसका जिस भी चीज के अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे आना चाहता है उसका कोई स्किल सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये योजना है आपकी कौन सी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना 2025 के अंदर शुरुआत की। एमएसएमई डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है। युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ प्रेरित करना, और यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन देकर के, और मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 8वीं पास और स्किल सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का जो डिपार्टमेंट है एमएसएमई वो इसको हैंडल कर रहा है, और जॉब क्रिएटर्स बने, जॉब सीकर्स बने। हाल ही के अंदर 5 लाख के जो चेक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कासगंज डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के अंदर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दूसरी योजना के बारे में। एलिजिबिलिटी के लिए एज कई बार पूछ ली जाती है, 21 से 40 वर्ष। नेक्स्ट जो योजना आती है डियर स्टूडेंट वो कौन सी है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। कौन सा है, मुख्यमंत्री, आज के टाइम में रोजगार की ही बड़ी जरूरत है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अगर हम लोग बात करें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की डियर स्टूडेंट, तो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है वो 2023 में शुरुआत की गई थी। डबल स्टार मार्क कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है वो 2023 में स्टार्ट की गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि यूपी के अंतर्गत आता है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज यूपी का जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आती है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाना लोन के माध्यम से। ये 2023 की स्कीम थी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है वो इसको हैंडल कर रहा है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ युवाओं को प्रेरित करना, यानी कि ताकि नौकरी की तरफ न भागे। ठीक है, तो लोन के फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो अपना कार्य कर सके। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो अभी इसका ऑनलाइन पोर्टल और एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। गोल की बात करें तो जितने भी एजुकेटेड पढ़े लिखे युवा है उनको प्रेरित करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर, स्वरोजगार की ओर पढ़े लिखे युवाओं को प्रेरित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बेनिफिशियरी की बात करें, सबसे ज्यादा यानी कि बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकते हैं इसके, पढ़े वो लिखे वो युवा जो बेरोजगार हैं वो सारे के सारे इस योजना का क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ये इस योजना के लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यानी कि सीएम योगी जी का डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसका ऑफिशियल है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40, उसमें 21 से 40 था, इसमें 18 से 40 है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो 8वीं पास था, और ये है मिनिमम 10th पास होना बहुत ही आवश्यक है अगर इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। ये तो मनरेगा जैसे आपके केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही चलाई गई थी योजना, लेकिन यूपी जो है वो भी इससे यानी कि लाभान्वित हो रहा है। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं, मनरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखो अगर हम लोग इसके लॉन्च डेट की बात करें कि ये योजना लॉन्च कब हुई थी, तो 2006 के अंदर यानी कि लॉन्च हुई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा के अंदर कितने दिन का रोजगार जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, तो 100 डेज की यानी कि गारंटी ली जाती है कि 100 दिन साल के अंदर आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। 100 डेज की मजदूरी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है मनरेगा के अंतर्गत, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो अभी वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो इसके अंदर ज्यादा बढ़ा है। वुमेन पार्टिसिपेशन यानी कि जो आपका 45.05% तक इंक्रीज हुआ है, यानी कि बढ़ गया है। 45.05% तक महिलाओं का योगदान है, यानी कि जो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट अगर देखें भी क्या क्या काम हुआ है इस योजना के अंतर्गत, और इसका यानी कि
गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? इनहांस लाइवलीहुड, यानी कि लोगों का जो आजीविका है उसको क्या करना, लोगों की आजीविका ठीक रहे, उनको थोड़ा रोजगार मिल जाएगा तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा, जिससे वो अपनी आजीविका जो है उसको ढंग से चला पाएंगे, सिक्योरिटी के साथ चला पाएंगे। और रूरल एरिया के अंदर, क्योंकि वहां पर आपको भी पता है रोजगार की क्या होती है, कमी होती है। बेनिफिशियरी कौन है? जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि गांव में रहने वाली जो आबादी है वो इसके बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें ऑफिशियल्स कौन सा है, तो यूपी के अंदर तो मिनिस्ट्री, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डील कर ही कर रहा है। यूपी के अंदर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर योजना के बारे में देख रहा है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो भाई 18 साल या इससे बड़ा जो भी होगा वो इस योजना में इन्वॉल्व हो सकता है। कोई भी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मजदूरी का काम है, तो यहां कोई आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं है। देखो, एक तो आपसे मनरेगा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, दूसरा ईयर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर कितने दिन का ये रोजगार प्रदान करते हैं, बस ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है डियर, तो ये हम लोगों ने 3 योजनाएं अभी डिस्कस की है यूपी सरकार की। यहां तक सब लोगों को क्लियर हुआ होगा? यस और नो, या कोई डाउट है किसी का? पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है यूपी एग्रीज। यूपी एग्रीज, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ लेकर के आना, रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम जो सिस्टम है ना, जो आपके गांव के जो एंटरप्राइजेज हैं, उद्योग धंधे हैं, उनको और ज्यादा क्या करना, मजबूत करना। इसके लिए ये योजना चलाई गई है यूपी एग्रीज। कौन सी? यूपी एग्रीज। पहली तो इसकी फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, शॉर्ट फॉर्म है इसकी यूपी एग्रीज। ठीक है, ये योजना कब शुरुआत हुई थी इस योजना की? इस योजना की अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 2024 के अंदर, अक्टूबर 2024 के अंदर इस योजना को शुरुआत किया गया था। और इसको हैंडल करने का काम जो है यूपी का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो इसको क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री तो आपकी यूपी सरकार की जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है उसका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इसको हैंडल कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो फुल फॉर्म, और दूसरा क्वेश्चन है इसका लॉन्चिंग डेट, यानी कि 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना में क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस योजना का? अगर देखो भाई, मुख्य उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें इस योजना की, तो कृषि का आधुनिकरण करना, यानी कि मॉडर्नाइज करना एग्रीकल्चर को। जो विभिन्न प्रकार के हमारे यानी कि जो इंप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स आते हैं, उनके माध्यम से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना। इसके साथ साथ रूरल इंटरप्राइजेज, यानी कि जो गांवों के अंदर जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, उद्यम हैं, उनको क्या देना, बढ़ावा देना। इसके साथ साथ फार्मर की इनकम किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है ना, मार्केट के अंदर किस तरीके से वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के साथ वो एंगेजमेंट होकर के, है ना, अपनी भागीदारी निभा करके अपनी इनकम को किस तरीके से बूस्ट कर सकता है। तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कहने का मतलब एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, रूरल इंटरप्राइजेस को बढ़ाना और इनकम को बढ़ाना, वो किसके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेज होकर के। ये इस योजना का डियर स्टूडेंट्स क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर है? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेस इकोसिस्टम एंड स्ट्रेंथनिंग। नेक्स्ट देखिए, रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। भाई अभी हाल ही के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। अभी मई 2025 की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलोंगसाइड वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा लॉन्च द यूपी एग्रीज, उनके साथ मिलकर के यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट को शुरुआत की है इन्होंने, जिसका एम है कि 1 मिलियन फार्मर्स है उनको बेनिफिट हो, जिसके अंदर 30% महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना है। भाई ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया है यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट।
ये प्रोजेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ ने यानी कि वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारे फार्मर्स हैं 1 मिलियन जो फार्मर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, जिसके अंदर वुमेन का कंट्रीब्यूशन कितना है 30% पार्टिसिपेशन वुमेन का है। ठीक है, 30% महिलाएं होनी चाहिए और 1 मिलियन जो हमारे किसान भाई हैं उनको हमें इसकी ओर प्रेरित करना है, यानी कि ताकि वो एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ यानी कि उनकी इनकम बढ़े, इसके साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, रूरल एरिया के अंदर वो अपना कोई उद्यम स्थापित करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इस योजना का गोल क्या है। इस गोल की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी कि 35% तक प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को इंक्रीज करना, और इसके साथ साथ जो भी हमारे रूरल एरिया के गांवों के जो उद्योग धंधे हैं उनका जो इकोसिस्टम बना हुआ है उसको क्या करना, मजबूत करना इस योजना का मुख्य गोल है या मुख्य उद्देश्य है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो रिसेंट डेवलपमेंट में क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट में मई के अंदर ही आपके यूपी के जो सीएम साहब हैं है ना योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अजय बंगा के साथ मिलकर के और आपका यूपी एग्रीज जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा योजना का यही है कि 35% तक एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, है ना। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें यानी कि जो भी रूरल इंटरप्राइजेस का जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो भी आपका क्या हो भाई, यानी कि बूस्ट हो, उसको भी मजबूती मिले। बेनिफिशियरी के बात करते हैं भाई, इस योजना से कौन कौन लाभान्वित हो सकते हैं। तो 1 मिलियन फार्मर्स लाभान्वित होंगे इस योजना से, इंक्लूडिंग जिसमें स्मॉल होल्डर छोटी जोत के किसान, वुमेन महिलाएं, इसके साथ साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ हैं उनको, इसके साथ साथ फिशरीज के जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको, और एग्री एंटरप्रेन्योर के हैं है ना, एग्रीकल्चर के अंदर किसी तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप को अपना रहे हैं यूपी के अंदर, ईस्टर्न यूपी के लोग और बुंदेलखंड रीजन के लोग, है ना। तो ये सारे के सारे इसके अंदर लाभार्थी होंगे। 1 मिलियन पीपल लाभार्थी होंगे जिनमें कंट्रीब्यूशन है स्मॉल होल्डर्स का, वुमेन का भी पार्टिसिपेशन रहेगा, और इसके साथ साथ कहीं न कहीं एग्री सेगमेंट के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप को अपना रहे हैं, उद्योग धंधे को अपना रहे हैं वो लोग, और ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड रीजन के लोग यानी कि उनको भी प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो रखा गया है। ये सारे के सारे इस योजना के लाभार्थी होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिशियल्स। भाई कौन से ऑफिशियल्स कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत या डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूपी का जो है वो इसको हैंडल कर रहा है, ऑफिशियल्स है उसका। फंडिंग की बात करें तो भाई जो प्रोजेक्ट चलाया उसमें वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है 2737 करोड़ रुपए, और 1263 करोड़ रुपए है जो स्टेट ने इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं। टोटल ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो खर्चा हुआ है या इस योजना के ऊपर वो 4000 करोड़ है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, यूपी एग्रीज के अंदर, यूपी एग्रीज जो स्कीम है उसके अंदर फंडिंग कितनी की गई है 4000 करोड़। 4000 करोड़ में से 2737 करोड़ रुपया तो किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है 1263 करोड़ है। कितना है 1263 करोड़ है। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसकी है 6 साल, यानी कि 2024 में ये योजना स्टार्ट की थी और 2030 तक ये योजना चलेगी। 6 साल के अंदर इनका मुख्य उद्देश्य यही है यानी कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स और रूरल एरिया के अंदर यानी कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जो इकोसिस्टम बना हुआ है उसको हम लोग मजबूत करें, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएं ताकि फार्मर जो है वो आगे आए। आपने देखा होगा जब से ये मोदी सरकार आई है ना सेंटर के अंदर, तो उसका मेन एजेंडा यही है फार्मर डबलिंग फार्मर इनकम कंसेप्ट, यानी कि किसानों की आय को किस तरीके से दुगना किया जा सकता है। तो उसके लिए विभिन्न सारी आपकी योजनाएं चल रही है। हम लोग एक दिन केंद्र सरकार की जो मुख्य मुख्य योजनाएं जहां से प्रश्न पूछा जाता है जिससे हर एक राज्य प्रभावित हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया है ना, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, इसके अलावा आपकी पीएम कुसुम स्कीम हो गई। तो ये सारी की सारी योजनाएं। ठीक है डियर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए।
ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरेशन कितनी है, 6 साल की है, 2024 से 2030 तक यानी कि इसकी ड्यूरेशन आएगी। स्पेशल फीचर की बात करते हैं, इस योजना का स्पेशल फीचर क्या है? देखो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 10,000 वुमेन प्रोड्यूसर ग्रुप्स, ट्रेनिंग फॉर 500 फार्मर्स अब्रॉड, प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि 10,000 वुमेन का यानी कि कंट्रीब्यूशन रहेगा, इंटीग्रेशन किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ट्रेनिंग दी जाएगी 500 फार्मर्स को अब्रॉड के अंदर, ताकि वो इस चीज को प्रमोट करें कि हम लोग एग्रीकल्चर जो है उसको किस तरीके से क्लाइमेट रिसाइलेंट जो है वो बना सकते हैं। इसके अंदर महिलाओं का योगदान, एक तो हमारी नारी सशक्तिकरण होगा, दूसरा महिलाएं हैं उनकी इनकम बूस्ट होगी, और तीसरा जो है वो किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर जो है वो इसको अपना सकते हैं, इसके बारे में वो लोगों को बताएगी, जानकारियां देगी, जिससे लोगों को बड़ा ही जबरदस्त बेनिफिट जो है वो होगा। इस योजना का स्पेशल फीचर है, डबल स्टार मार्क करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये योजना थी डियर स्टूडेंट्स आपकी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूपी एग्रीज। ठीक है डियर, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे की योजनाओं को भी डिस्कस करना है हमें। नेक्स्ट देखिए, बाद के अंदर हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको स्टार मार्क भी करवा देंगे ताकि आपको याद रहे। अब नेक्स्ट जो योजना हमारे पास आती है वो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट 5 नंबर जो योजना हमारे पास आती है वो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो इसको लॉन्चिंग डेट डबल स्टार मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, सीधी सी बात है, जन आरोग्य, पूरा का पूरा यूपी के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, है ना, परिवार कल्याण के लिए योजना चलाई गई, हेल्थ और परिवार कल्याण के लिए, फैमिली कल्याण के लिए। तो मिनिस्ट्री कौन सी है इसका, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है यूपी सरकार का, वो इस योजना को चला रहा है। वो इस योजना यानी कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो यूपी का है वो उसके अंतर्गत आती है। देखिए लॉन्चिंग डेट की अगर हम लोग बात करें तो ये योजना 1 मार्च 2019 को ये योजना लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री की बात करते हैं, मिनिस्ट्री कौन सी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, यूपी का जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो इसको क्या करता है, चला रहा है। नेक्स्ट देखिए, इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है भाई, ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपको भी पता है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, 5 लाख तक के रुपए का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज के अंदर नहीं है तो उन परिवारों को बीमा स्वास्थ्य बीमा जो है वो प्रदान किया जाए, ताकि वो लोग भी हेल्थ के यानी कि जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर पाए। क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर एज ए इंश्योरेंस के माध्यम से, बीमा के माध्यम से अगर सरकार प्रदान करती है, देखो कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका प्रदेश, उसका राज्य, उसका पूरा का पूरा यानी कि देश वो क्या रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट स्टेट आपकी योजनाएं चला रहा है, केंद्र सरकार की भी हेल्थ की बहुत सारी योजनाएं आती है जिसके अंदर बड़ा ही जबरदस्त बेनिफिट लोगों को मिलता है। क्योंकि आज के टाइम के अंदर 3-4 चीजें ही मेनली महंगी है, एजुकेशन, अब एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट फंडिंग करने लग गई है, हेल्थ मेडिकल का डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा महंगा होता है, तो और तीसरी यानी कि जो प्राइमरी हमें जो नीड है हमारी, उनको किस तरीके से हम लोग लोगों तक, हर एक लोग तक पहुंचे, तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा एक डेवलप इंडिया है या ये हमारा एक डेवलप्ड स्टेट है ना, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड स्टेट। तो उसके लिए ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये आपकी क्या होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति तक मुहैया होनी चाहिए। तो उद्देश्य क्या है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर न होने वाले परिवारों को जो है वो बीमा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर 8.43 लाख जो परिवार हैं उनको इसके अंतर्गत कवरेज के अंदर लिया गया है। पहले जितने थे वो ठीक है, 8.43 लाख परिवारों को और कवरेज के अंदर इसके अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें
यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? इंश्योर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि प्रत्येक जो व्यक्ति यानी कि इस राज्य में जो रह रहा है उसका हेल्थ जो है वो बिल्कुल क्या रहे, अच्छा हो। ये इस योजना का मुख्य गोल है, मुख्य उद्देश्य। बेनिफिशियरी की बात करते हैं तो बेनिफिशियरी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर जो कवर हो गए हैं उन लोगों को एक्सक्लूड रखा गया है, बाहर रखा गया है, उन लोगों को कवर नहीं किया गया। इनमें उन्हीं को कवर किया जाएगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी नहीं है या उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके अंदर वो बाकी बचे हुए लोग आपके आ जाएंगे। इसको डील कौन कर रहा है, हैंडल कौन कर रहा है, इसका ऑफिशियल डिपार्टमेंट कौन सा है? तो सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वो इसको हेल्थ यानी कि हैंडल कर रहा है। इसके अंदर जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई एज रेस्ट्रिक्शन यानी कि आयु का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं रखा गया। तो एज लिमिट, नो एज लिमिट है। ऑफिशियल सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, फैमिली वेलफेयर। बेनिफिशियरी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य PMJAY, याद रख लेना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक। और इसके अलावा अगर हम लोग गोल की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इंश्योर करना। ओके है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक का मामला। अभी हम लोगों ने 5 योजनाएं जो है वो डिस्कस कर ली। किसी भी विद्यार्थी का कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ ले। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर जो योजना हमारे पास आती है वो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की अगर हम लोग बात करें तो लॉन्चिंग डेट इसका कौन सा है? 1 अगस्त 2021 को यह योजना लॉन्च की गई थी। डबल स्टार मार्क कर लेना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तो अगस्त 2021 में स्टार्ट की गई। मिनिस्ट्री, मंत्रालय कौन सा है इसका? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो यूपी का डिपार्टमेंट है वो इसका मंत्रालय है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? जो जरूरतमंद लोग हैं या जो ऑर्फेंड चाइल्ड है यानी कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, यानी कि अनाथ हैं, जो ऑर्फेंड चिल्ड्रन है, और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें जो नीडी चिल्ड्रन है, वास्तव के अंदर जिनको जरूरत है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। नाम से स्पष्ट है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाल सेवा का मतलब ऐसे जो छोटे बच्चे जिनके जो अनाथ हैं और जो यानी कि बिल्कुल समर्थ नहीं है ना, तो उनको यानी कि जिनको जरूरत है तो उनको क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। डबल स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं? तो एक्सटेंडेड सपोर्ट टू कोविड-19 अफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी कि रिसेंट के अंदर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जो कोविड-19 से प्रभावित बच्चे हैं उन तक भी इस योजना का बेनिफिट मिले, उनको भी। ये इसका यानी कि रिसेंट का डेवलपमेंट है। इन्होंने अभी इस योजना में इस चीज को क्या किया है? ऐड किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो भी कमजोर बच्चे हैं, वल्नरेबल चिल्ड्रन है, जो भी कमजोर बच्चे हैं उनके विकास के लिए यानी कि उनके कल्याण के लिए है ना कार्य किए जाएं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किए जाए, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बेनिफिशियरी लाभार्थी कौन है? अनाथ और जो वास्तव के अंदर जिन बच्चों को आवश्यकता है वो इसके क्या है? लाभार्थी हैं। तो ये आप लोग याद रखना। इस योजना के अगर हम लोग ऑफिशियल्स की बात करें कि इस योजना को कौन हैंडल कर रहा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट है ना, जो चाइल्ड डिपार्टमेंट है ना, वो इसको क्या कर रहा है? हेल्ड कर रहा है, हैंडल कर रहा है। इसके साथ साथ एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके अंदर कितना है? अप टू 18 ईयर्स। यानी कि देखो बाल बच्चे तो वही हैं जो 18
18 से कम कम की उम्र के जो बच्चे हैं डबल स्टार मार्क कर लेंगे कि बाल सेवा के अंदर जो एज रखी गई है वो एज आपकी क्या है, बाल सेवा के अंदर जो रखी गई है वो आपकी कितनी है, अप टू 18 ईयर यानी कि 18 साल। एजुकेशन का यहां पर कोई मैटर नहीं है, कोई स्पेसिफाइड एजुकेशन का कोई भी यहां पे मेंशन नहीं किया, नॉट स्पेसिफाइड है अभी। तो ये योजना थी डियर स्टूडेंट आपकी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कौन सा है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना रूरल क्षेत्र के अंदर यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, इसकी बात करते हैं। देखो मुख्यमंत्री आवास योजना की अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट, तो इसका लॉन्चिंग डेट क्या है, इस योजना को यानी कि 2016 के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना जो है लॉन्च हो गई थी। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना, मिनिस्ट्री जो है रूरल डेवलपमेंट यूपी का इसको हैंडल करा है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको किफायती जो है वो आवास उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2.5 लाख 2 लाख रुपए तक का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है कि नहीं है। तो ये योजना क्यों करते हैं, क्योंकि गरीब जो तबके के लोग हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है उनका यानी कि वो अपना घर बना सके, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ये मुख्यमंत्री आवास योजना नाम से ही स्पष्ट है, लॉन्च हुई थी 2016 के अंदर। रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इसको हैंडल कर रही है। और उद्देश्य इसका है कि ग्रामीण तबके के जो गरीब हैं उनको किफायती आवास उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट। रिसेंट डेवलपमेंट हाल ही के अंदर क्या हुआ है, 2.5 लाख आवास बना करके अलॉट किए हैं 2023-24 तक, है ना। 2023-24 तक जो है 2.5 लाख घर बना करके गरीबों को प्रदान किए हैं। ये अभी तक इस योजना के अंदर सबसे बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोल यानी कि इसका क्या है। देखिए गोल की बात करें, इस योजना का गोल है हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर एक व्यक्ति के पास क्या हो, घर हो। ये इस योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य। बेनिफिशियरीज की बात करेंगे, बेनिफिशियरी यानी कि जो रूरल एरिया के अंदर रहने वाले वो लोग जिनके पास पक्का घर नहीं है वो सारे के सारे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो रूरल हाउस होल्ड विदाउट पक्का घर, है ना, विदाउट पक्का हाउस, जिनके पास पक्का घर नहीं है वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑफिशियल्स यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है। और एज लिमिट वगैरह कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है, वो तो आपके राशन कार्ड वगैरह से यानी कि फैमिली से उसको आइडेंटिफाई करके और फिर उसके आधार पर किया जाता है। तो एज लिमिट वगैरह यहां पर स्पेसिफाइड नहीं की गई है। तो ये है मुख्यमंत्री आवास योजना। यहां तक क्लियर है क्या मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में? बताओ किसी का कोई डाउट है तो। बताओ फटाफट से बताओ भाई। चलो आगे बढ़े। मुख्यमंत्री आवास योजना हमारा हो गया। नेक्स्ट योजना हमारे पास आती है मुख्यमंत्री आवास योजना तो हमने करवा दिया डियर। नेक्स्ट योजना आपके पास आती है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये भी योजना चल रही है भाई उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना। देखो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट, तो इस योजना को यानी कि सामाजिक कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो इस योजना को लेकर के आया था। और ये योजना की शुरुआत 2017 के अंदर होगी थी। इस योजना की शुरुआत जो है इसको कब शुरुआत किया गया था, लॉन्चिंग डेट इसका क्या है
2017 के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था। इसका मिनिस्ट्री का बात करें हम लोग, कौन सा मिनिस्ट्री है, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो यूपी सरकार का है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो यूपी सरकार का है वो इस योजना को चला रहा है। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य क्या है, प्रमोट मॉस वेडिंग टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन। देखो आजकल एक एक घरों के अंदर एक एक शादियां होती हैं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगता है, जिसके कारण फाइनेंशियल बर्डन आ जाती है, लोग स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। तो सरकार ये कहती है कि सामूहिक विवाह योजना को अपनाएं, ताकि प्रति व्यक्ति जो है वो, प्रति परिवार जो है वो, एक तो फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगी, खर्चा नहीं आएगा, ताकि लोग जो है वो यानी कि टेंशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ठीक है, तो आजकल ये भी एक मानसिक तनाव बन गया है फाइनेंशियल लायबिलिटी के कारण। तो गवर्नमेंट कहती है कि एक साथ कई यानी कि विवाह यानी कि सामूहिक रूप में विवाह किया जाए, ताकि फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो। ये इसका मेन उद्देश्य है, डबल स्टार मार्क कर लेंगे। प्रमोट मास वेडिंग यानी कि वित्तीय बोझ कम करने के लिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना इस योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो यूपी सरकार जो है यानी कि पर कपल को 51,000 रुपया देती है एज ए यानी कि सहायता राशि के रूप में, अगर वो सामूहिक विवाह योजना के अंदर यानी कि इस योजना को अपनाते हैं, तो 51,000 रुपया प्रत्येक कपल को जो है वो यूपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। गोल की बात करें तो लोगों को सिंपल मैरिज के लिए क्या करना, प्रमोट करना, ताकि सोशल हार्मोनी जो है वो बनी रहे। सिंपल मैरिज के लिए प्रमोट करना, ये इस योजना का मेन गोल है, ताकि फाइनेंशियल लायबिलिटी ना आए, है ना, वित्तीय बोझ ना आए। बेनिफिशियरी की बात करेंगे तो बेनिफिशियरी लाभार्थी कौन है भाई, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको अगर इंडिविजुअल शादियां करनी पड़ जाए तो उनके लिए वित्तीय बोझ ही है। तो इस योजना के लाभार्थी वही हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं। कौन से हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो इसके क्या है, लाभार्थी। नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, ऑफिशियल्स कौन सा है, कौन इसको हैंडल कर रहा है। यानी कि ऑफिशियल्स की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का डिपार्टमेंट यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। एज लिमिट जो भारत सरकार ने ऑलरेडी लड़के और लड़की के लिए जो उम्र निश्चित की गई है, डिसाइड की गई है, वो ही होनी चाहिए। उससे बाल विवाह पर तो वैसे ही कानूनी अपराध है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो योजना का लाभ लेना तो दूर की बात है ना। तो जो भारत सरकार द्वारा जो हमारे विवाह की उम्र यानी कि निश्चित की गई है, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो योजना आती है वो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान। कौन सा है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान, यानी कि बोले तो पीएम कुसुम। कौन सा, पीएम कुसुम। अब देखो ये तो केंद्र सरकार की योजना है पीएम कुसुम, है ना, तो यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार का, वो इस योजना को प्रमोट कर रहा है। पीएम कुसुम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफी सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये योजना 2019 के अंदर क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके अंतर्गत आता है ना। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। पीएम कुसुम, कुसुम का जो मतलब है यहां वो सोलर एनर्जी के कलर से है। पीएम कुसुम, कुसुम का मतलब क्या है, सोलर एनर्जी कलर, सोलर एनर्जी कलर, यानी कि कहने का मतलब नाम से आप लोग समझ रहे हो, सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को क्या देना, बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना सोलर पंप लगाने के लिए और ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप लगाने के लिए, जिससे डीजल वगैरह के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो। हम लोग जनरेटर वगैरह चला करके और यानी कि मोटर जो हमारे वाटर पंप होते हैं उनको चलाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप लगवा लीजिए, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो डीजल पे डिपेंडेंसी है वो कम होगी, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, खर्चा यानी कि लागत भी कम आएगी। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा करके सोलर पंप्स यानी कि ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर पावर प्लांट है उनको क्या देना, बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो 30,000 पंप लगाने का टारगेट 23-24 तक रखा गया था। 24-25 के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये टारगेट अचीव करके 44,250 पंप जो है यानी कि सोलर कनेक्टेड पंप जो है वो लगाए हैं। गोल्स की बात करते हैं, गोल क्या है, फार्मर
यानी कि फार्मर की इनकम को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी, हम लोग ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और लाभार्थी देखो ऑल ओवर इंडिया, यानी कि भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाने वाली ये योजना है। तो फार्मर अक्रॉस इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया के लोग इसका लाभार्थी हैं। ऑफिशियल्स की बात करते हैं, यानी कि तो इंप्लीमेंट की जा रही है स्टेट नोडल एजेंसी के द्वारा, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है राज्य के अंदर, बाकी तो केंद्र सरकार इसको चला ही रही है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू आपका रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसको चला रहा है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भी, हमारे कई कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट यूपी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी इसके अंदर काम कर रही है। तो उसके लिए ये योजना आई उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम। यह योजना आपकी जनवरी 2023 के अंदर लॉन्च की गई थी। और मिनिस्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो इसको चला रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो मिलेट्स है, हमारे मोटे अनाज जो है, बाजरा की जो खेती है, मिलेट्स है ना, कोर्स सीरियल्स जो है, उनके कल्टीवेशन को प्रमोट करना। एक तो उनके ऊपर लागत कम आती है, खर्चा कम आता है, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी है। तो भारत जो आपका सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार, वो ये कहती है कि प्रमोट द कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड कंजप्शन ऑफ मिलेट इन द स्टेट, यानी कि राज्य के अंदर कल्टीवेशन को, प्रोसेसिंग को और कंजप्शन को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। इसके अलावा रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो किसानों को 2.5 लाख किसानों को बीज की किट वितरित की गई पिछले 4 सालों के अंदर, है ना, 23-24 तक। 23-24 में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री मिनी किट ऑफ मिलेट सीड टू 2.5 लाख फार्मर ओवर 4 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2023-24, यानी कि 2.5 लाख किसानों को जो सीड किट है वो वितरित की जाए, ताकि वो यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसका कल्टीवेशन करें। गोल यही है कि मिलेट के उत्पादन को बढ़ाना, उसके एरिया को बढ़ाना, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना, और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट को जो है वो क्या करना, प्रमोट करना। बैलेंस डाइट है ना, डाइट के अंदर न्यूट्रिशन की एक अपनी वैल्यू होती है, और इसको बैलेंस डाइट को प्रमोट करना, ताकि मिलेट का हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करेंगे तो हमारे जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिशियरी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ना, इन 60 मिलेट डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, ऑफिशियल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को चला रही। मिशन नंदी बाबा मिशन जो है वो भी चलाया गया, ये आपका स्कीम है, 1 जून 2023 को चलाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो इस योजना को चला रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य, तो उद्देश्य यही है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग जो फार्मर है ना, उनके लिए उनकी आय में क्या करना, वृद्धि करना। दूध उत्पादक जो किसान है उनकी आय में वृद्धि करना, डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों के अंदर उचित मूल्य दूध का मिले, है ना, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाले जो फार्मर्स हैं उन सब लोगों को फायदा हो, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो सेटअप किए जाएं डेयरी फार्मर प्लान टू सेटअप 5 डेयरी फार्मर्स producer organization in 5 district as a pilot project race choice with significant participation from women। 5 ये कहता है कि मेजर डेयरी फार्म चलाए जाएं जिनको देख करके लोगों को प्रमोट किया जा सके, समझाया जा सके, जिसके अंदर वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। ये काम अभी हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। गोल की बात करें तो डेयरी के डेवलपमेंट को, मिल्क प्रोडक्शन को उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर क्या करना, इंक्रीज करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। लाभार्थी कौन है, फायदा किन किन को, जितने भी हमारे मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर्स हैं उन सबको फायदा। ऑफिशियल्स की बात करें तो भाई आपका डिपार्टमेंट है वो इसको हैंडल कर रहा है। कमेटी बनाई गई है, चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट लेवल पर होता है उसके निर्देशन में, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके निर्देशन में कमेटी बनाई गई है, वो इसको क्या कर रही है, हैंडल कर रही है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर सेल्फ रियलाइंस, यानी कि एग्री जंक्शन स्कीम्स।
इसकी बात करें तो ये 2015-16 के अंदर चलाई गई। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर सेल्फ रियलाइंस। उद्देश्य क्या है? कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षित जो युवा है उनका यूज करके, प्रशिक्षित जो युवा है उनका उपयोग करके, यानी कि रोजगार में वृद्धि करना, ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है उसको सर्जित किया जाए। कृषि जंक्शन केंद्रों के माध्यम से किसानों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य ये है कि कृषि के अंदर जो आपके युवा एग्रीकल्चर यानी कि ग्रेजुएट हैं, यानी कि जिन्होंने इसका बेनिफिट जिनको जो बेरोजगार हैं, है ना, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा, उनको रोजगार मिल जाएगा। किसानों को ऐसा फायदा हो जाएगा कि जो यानी कि आपका यानी कि किताबी ज्ञान है वो किसानों तक तो पहुंचे, प्रैक्टिकल वे में अगर वो नॉलेज या रिसर्च जो है वो काम नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। लैब टू लैंड प्रोग्राम का मतलब क्या था कि हमारा जो रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर हो रहा है वो किसानों तक पहुंचेगा तभी फायदा होगा। उन्नत तरीके की जो हमारे बीज हैं, जो हमने किस्में तैयार की हैं और जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजियां हैं वो आम एक किसान तक पहुंचे, तभी एक समृद्ध किसान का जो टारगेट हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो पूरा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में जो प्रशिक्षित युवा है, जो ट्रेंड युवा है, उनका यानी कि आप लोग उनसे फायदा लो, जिससे उनको रोजगार में वृद्धि होगी और कृषि के जंक्शंस के अंदर, एग्री जंक्शंस के ऊपर किसानों को एक छत के नीचे ही सारी समस्याओं का समाधान उनको मिलेगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट बात करते हैं, जस्ट ए सेकेंड। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो अभी हाल ही के अंदर 10 एग्री जंक्शन सेंटर जो है वो अप्रूव किए गए हैं नेक्स्ट 5 सालों के लिए, 2022-23 से 26-27 के लिए। कितने सेंटर? 10,000 एग्री सेंटर्स। गोल की बात करें, वन स्टॉप शॉप, प्रोवाइड ए वन स्टॉप शॉप फॉर फार्मर फॉर ऑल एग्रीकल्चर सर्विसेज एंड इनपुट, यानी कि एक ही शॉप के अंदर उनको सारी सर्विसेज और इनपुट मिल जाए। वन स्टॉप शॉप, है ना, एक जगह जाके रुका, वहीं से सारी की सारी चीजें उसको मिले। ये उद्देश्य जो है वो आपका है ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर यानी कि सेल्फ रियलाइंस स्कीम्स का है। बेनिफिशियरी कौन है? जो ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो ट्रेंड एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं वो सारे के सारे इसके क्या हो सकते हैं? लाभार्थी हो सकते हैं। ठीक है जी। ऑफिशियल्स यानी कि इस योजना को चला कौन रहा है? तो इंप्लीमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो इस योजना को क्या कर रहा है? चला रहा है। ओके है बात? मजा आ रहा है सेशन के अंदर, काफी नई चीजें भी है और अच्छा भी लग रहा होगा सब लोगों को। यहां से देखो क्वेश्चन आएंगे, ये जीएस पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से इंपॉर्टेंट है। मैंने आज मुख्यतः एक दो योजनाओं को छोड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में डिस्कशन किया है ना। अभी एक आध योजना और भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक सेशन हम लोग रख लेंगे जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली वो सभी योजनाएं जिससे आपके उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न तबके के लोगों को बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर है, चाहे वो लेबर कैटेगरी है ना, चाहे वो किसी फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम्स है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चिंता मत करो, सारे के सारे एक एक बारीकी पे हम लोग काम करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या, बस इसकी डेट याद रख लेना, ज्यादा तो नहीं पूछेगा। सुमंगला योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये आपके अक्टूबर 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी ये योजना। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो ये थी डियर स्टूडेंट आज की यानी कि महत्वपूर्ण योजनाएं जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर विभिन्न चीजों को, विभिन्न यानी कि सोशल है, चाइल्ड है, फार्मर्स हैं, उनके वेलफेयर के अंदर जो जो महत्वपूर्ण योजनाएं आ रही है और उनके कारण किन किन लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने आज के सेशन में डिस्कस किया। आशा करता हूं कि सब लोगों को यानी कि ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितने विद्यार्थी वीडियो को वॉच करें वो कमेंट करके बताएंगे, और आपका जो भी वैल्यूएबल सजेशन होगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। और इसके साथ जितने भी विद्यार्थी चैनल को वॉच कर रहे हैं और
उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए यही रहेगा आप। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज के सेशन को यहीं ओवर करेंगे। कल के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और इसके अलावा ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर मिल जाएगी, तो आपको पीडीएफ वगैरह की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ओवर करेंगे आज के सेशन को। ओके, थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।